यही साथी समाजवादी पार्टी की दो ऐसी महिला, दो ऐसी फायर ब्रांड, दो ऐसी मशहूर प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जुबान पे हमेशा रहती हैं। साथ नई हैं, चुनाव में संघर्ष करना जानती हैं, अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े प्रत्याशियों के नींद खराब कर रखी है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वहां के प्रत्याशी हैं, लोकसभा के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, वो परेशान हैं उन दो बहनों से, उन दो बेटियों से, उन दो लोकसभा प्रत्याशियों से। साथ आइए जानते हैं वो कौन ऐसी दो लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोगों के सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। साथ उनकी कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है साथियों, लेकिन राजनीति में नहीं है, फिर भी ऐसा मालूम होता है कि बहुत मजे हुई खिलाड़ी, बड़ी वीरगाना है साथियों। चुनावी मैदान में जब से वो उतरी है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की, दिल्ली प्रदेश के नेताओं की और बड़े बड़े साहेबों की हालत खराब कर रखी है साथियों। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए साथियों। पहला नाम आता है समाजवादी पार्टी की सबसे लोकप्रिय, सबसे ऊर्जावान, सबसे समझदार समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट इकरा हसन की। साथ इकरा हसन का जलवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ही शानदार तरीके से है। साथ जब भी आप देखते होंगे उनके वीडियोस तो लगातार पूरब से पश्चिम तक उनके चर्चे रहते हैं। साथ आप पश्चिम में इकरा हसन चुनाव लड़ रही हैं, पूरब से किसी भी समाजवादी साथी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पूछेंगे कि इकरा हसन का क्या माहौल है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी नहीं देखेगा, ये कहेगा कि इकरा हसन सबसे मजबूत प्रत्याशी वहां पर समाजवादी पार्टी ने उतार दिया है। ये मानना पड़ेगा अखिलेश यादव को। साथ अखिलेश यादव वैसे हवा में प्रत्याशी नहीं देते हैं। साथ अखिलेश यादव बड़ी मजबूती के साथ प्रत्याशी चुनाव लड़ाते हैं। इकरा हसन ने जो करके दिखाया है पिछले 6 महीनों में, पिछले विधानसभा चुनाव में या अब के चुनाव में, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। साथ जनता उनको हाथों हाथ ले रही है, साथियों उनका सम्मान कर रही है। मैं आपको बताता चलूं, कैराना लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं और हर एक विधानसभा में इकरा हसन बहन का जलवा है। साथी चाहे वो नाकुड़ हो, चाहे कंगो हो, चाहे कैराना हो, चाहे थाना बाउन हो, चाहे शामली हो, यहाँ पर लगातार लोग लगातार अपने बहन इकरा हसन को लगातार जिताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर धर्म कोई बाधा नहीं है, यहाँ पर जात कोई बाधा नहीं है, सबको एक निशान दिखाई दे रहा है, साइकिल निशान दिखाई दे रहा है। साथियों पिछले 2019 के चुनाव में इनकी मां मात्र 92,000 वोटों से चुनाव हार गई थी। साथियों आप जानते हैं क्यों हार गई थी, लेकिन वो समीकरण बदल चुके हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। सबसे फायर ब्रांड नेता इकरा हसन इस बार आपको कितनी लाख वोटों से जीतती हुई आएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों पिछले 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने 5,66,000 वोट पाए थे, वही इनकी मां तबस्सुम हसन ने मान के चलिए 4,74,000 वोट पाई थी। मात्र 92,000 के कम अंतर से यहाँ पर चुनाव हार गई थी। वजह आप सब जानते हैं। सर अब जितने भी हमारे भाई बहन कैराना के आसपास के होंगे, मुरादाबाद के आसपास के होंगे या और किसी लोकसभा के आसपास के होंगे, अपने बारे में जरूर बताइएगा इस बहन के बारे में, क्योंकि लगातार ये संघर्ष कर रही है, लगातार हर गरीबों, हर मजलूमों की आवाज बन रही है। साथियों हर धर्म जाति को लोग जाति से उठकर, धर्म से उठकर इस बहन को जिताने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साथियों आप जरूर पता करिएगा और अपना राय देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपना सहयोग दे सकते हैं। साथियों हमसे बात कर सकते हैं। साथियों आइए जानते हो तो एक और कौन ऐसी है महिला प्रत्याशी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता की नींद हवा खराब कर रखी है। साथियों नाम है श्रेया वर्मा का। साथियों ये दो ऐसी महिला प्रत्याशी हैं जो राजनीति में अनुभव नहीं है, लेकिन जब से मैदान में उतरी है तब से विपक्ष के लोगों का, सत्ता पक्ष के लोगों का चुनाव लड़ना हराम कर रखा है। साथियों बिना बताए, बिना कुछ किए हर एक लोगों से मिल लेती हैं, उन अलग विधानसभाओं में चली जाती हैं, गांव में पहुंच जाती हैं बिना रोक टोक के। साथ एक ऐसी दो उम्मीदवार है साथियों, लगातार चलती रहती हैं, लगातार लोगों से मिलती रहती हैं। साथियों नाम है श्रेया वर्मा का। साथियों गोंडा लोकसभा से अखिलेश यादव ने इनको प्रत्याशी बनाया। साथियों बड़ी मजबूती के साथ जब इनको पहले दिन से प्रत्याशी बनाया गया था, तो चाहे वो सपा के कार्यकर्ता हो, चाहे बसपा के कार्यकर्ता हो, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो, ये कह रहे थे यहाँ पर तो भाजपा जीत रही है क्योंकि नया कैंडिडेट आया है, ये जीत नहीं पाएंगे। लेकिन समीकरण बदल चुके हैं दोस्तों, सारी हवा भी बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। साथियों क्यों? क्योंकि ये जो नौजवान बहन है लगातार उनको
दावेदारी को चुनौती दे रही है साथियों, जनता के बीच जाकर उनसे वोट मांग रही है, जनता के बीच जाकर उनसे अपना हक मांग रही है साथियों, ताकि उनका विकास कर सके, उनके लिए सड़क बना सके, उनके लिए अच्छे घर का इंतजाम कर सके, उनके लिए पानी की व्यवस्था करा सकते, उनके लिए बिजली की व्यवस्था करा सके साथियों। आइए जानते हैं गोंडा लोकसभा में कितनी विधानसभाएं आती है और कहाँ कहाँ पर सबसे मजबूत स्थिति में है बहन श्रेया जी। तो उतरौला जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ही मजबूती के साथ एक चुनाव लड़ रही है साथियों। फिर मेहनौना से यहाँ पर स्थिति इनकी बहुत बेहतर है साथियों, पहले से बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे दिन का चक्र खत्म हो रहा है, लगातार श्रेया वर्मा यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है साथियों। फिर नाम आता है गोंडा का साथियों। गोंडा भी बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर गोंडा विधानसभा में बड़ी मजबूती के साथ सूरज सिंह ने यहाँ पर नेतृत्व संभाल रखा है साथियों। यानी पांचों विधानसभा में पांचों समाजवादी पार्टी के विधानसभा जो प्रत्याशी रह चुके हैं, उन्होंने अपना कमान संभाल रखा है साथियों अखिलेश यादव के निर्देश पर, कि हमको ऐसे ऐसे प्रत्याशी जीत कर आना चाहिए साथियों। यही हाल उत्तर प्रदेश की 80 को 80 सीटों पर है। अखिलेश यादव ने अपने पूर्व विधानसभा प्रत्याशियों को मैदान में लगा दिया है और कहा है कि आप इनको जिता कर लाइए, तभी विधानसभा का टिकट मिलेगा, अगर गुटबाजी हुई तो 2027 में टिकट नहीं मिलेगा साथियों। अखिलेश यादव ने साफ साफ इशारों में कह दिया साथियों। फिर आइए जानते हैं मनकापुर का क्या हाल है। मनकापुर में भी समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में है साथियों। फिर गौरा 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 में भी बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रही है साथियों। अब जितने भी हमारे समाजवादी साथी गोंडा के होंगे, मनकापुर के होंगे, गौरा के होंगे या उसके आसपास के एरिया के होंगे, श्रेया वर्मा की क्या स्थिति है, क्या इनकी बात है, जरूर बताइएगा साथियों। और आपको बताते चले कि यहाँ पर कौन सी जाति सबसे ज्यादा है साथियों। मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर तकरीबन लगभग लगभग 3 लाख मुसलमान है, लगभग 2.5 लाख यहाँ पर कुर्मी वोटर है साथियों। फिर 2.5 लाख से अधिक यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता है, 2.5 लाख से अधिक यहाँ पर ठाकुर मतदाता है साथियों। यानी यहाँ पर सभी जातियां लगातार बराबरी के टक्कर पर है साथियों। यानी पीढ़ या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यहाँ पर काम कर रहा है साथियों, धीरे धीरे सही, लेकिन अंजाम तक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वहां पर जिताकर दिल्ली जरूर भेजेगा साथियों। अब जितने भी हमारे भाई बहन गोंडा के होंगे, कैराना के होंगे, अपनी राय देना चाहते हैं, हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने संदेश भेज सकते हैं साथियों कि कौन सा प्रत्याशी सबसे मजबूत है, अपनी राय दे सकते हैं साथियों, अपने बारे में बता सकते हैं साथियों, अपने लोकसभा अपने विधानसभा के बारे में बता सकते हैं। आप वीडियो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।